ये ये कहानी है कि एक जंगल में बहुत सारा बंदर रहता था और उस जंगल में जंगल इसका बंदरों का एक राजा हुआ करते थे। बंदर का राजा, ठीक है। मतलब बंदर के बीच में, पता नहीं, ठीक है। तो क्या किया, रहता था, रहते रहते एक दिन एक बंदर कुछ आगे जाके देखा तो ये बड़ा सा बगीचा है और उस बगीचा में बड़ा आम, एकदम पका पका हुआ आम पेड़ में लटकता है और वो बहुत बड़ा बगीचा है और वो आम का बगीचा था, ठीक है। तब क्या किया, वो गुरुजी को आगे बोला कि राजा को कि राजा मूसा ऐसा है कि एक वहां पे बागान है, आम का बागान है। तो बोल रहा है कि काम करो, सारे बंदर जाओ और उस जो बगीचा है उसका आम को तोड़ लो। अब राजा बोल दिया तो बात तो मारना पड़ेगा। गया, जाने के बाद उन्होंने सारा बंदी क्या किया, सारा आम को तोड़ लिया, लेकिन कहीं पे एक आम छुप के रह गया। एक आम छुप के रह गया था, रहता ही है, तो रह गया। अब क्या हुआ, उस आम बहुत ज्यादा पक गया था, बारिश के कारण आम गिर गया और पानी के साथ बहते हुए वो जो बंदर एक और सॉरी सुनो, वहां पे एक गांव भी था, साइड में एक गांव भी था और वहां पे भी उस गांव का राजा था। वहां पे भी उस गांव का, जैसे बंदर का राजा उसमें गांव का भी राजा था। तो उस गांव का राजा क्या बोला, नदी में नहा रहा है तो देख रहा है कि आम आ रहा है। उन्होंने पकड़ लिया आम को, पकड़ के लाया घर। तो बोला कि ये क्या है, बोल रहे कि ये आम है और ये बहुत ही मीठा होते हैं। किसको, उसका मंत्री को बोला, जैसे हम लोग का भाषा में उसको क्या कहता है, मैनेजर बोलता है ना रे उसको, मतलब मंत्री वही हो गया, मतलब उसका पूरा देखभाल करने वाला। मंत्री को बोला कि ये क्या है, तो बोला कि ये आम है और ये बहुत ही खाने मजा आएगा। तो कहाँ मिला, नहीं तो नदी में ऐसा ऐसा बहते हुए आ रहा था तो मैं उसको ले लिया। अब क्या किया इसके बीच, तो बोला कि ठीक है, हो सकता, राजा सोचा हो सकता है इसमें जहर भी तो हो सकता है इस आम में। वो तो खाया नहीं ना पहले, वो ये सोचा कि शायद इसमें जहर भी तो हो सकता है। तब बोला कि एक काम करो, थोड़ा थोड़ा करके काटो और पहले तुम लोग खाओ। देखो राजा कैसा राजा है, तो सोचा कि मरेगा तो वो लोग मरेगा पहले, कितना गंदा सोच रखता है। तो उन्होंने क्या किया, वो लोग को पहले आम को काट के खिलाया तो वो लोग मरा नहीं। बोला कि वाह क्या स्वादिष्ट है, बहुत ज्यादा। तो फिर उसको दिया तो बोला उसको भी बहुत अच्छा लगा रहा। इस बीच में उसको एक पता चला कि एक बगल में आम का बगीचा, किसको, राजा को। तब क्या किया, बोल रहा है कि तो इस बगीचा का ये क्या आम सब, तो बोला है कि बगल में एक बंदर का झुंड रहता है, जो बंदर का झुंड ये आम को पूरा तोड़ लिया, ठीक है। तब क्या किया, एक दिन राजा बोला कि जाके उस बंदर को, पूरा बंदर को मार दो। अब राजा का आदेश था, पूरा गांव वाला गया मारने के लिए, राजा भी गया। तब तक उसको, बंदर को खबर हो गया कि हम लोग को गांव का आदमी मारने के लिए आ रहा है, बगीचा जो है आम खा लेता है लोग, मारने के लिए आ रहा है। तब तक बगल में एक बड़ा सा गड्ढा था, तो उस गड्ढा को ये जो है बंदर, जो वो लोग का राजा था, तो वो बड़ा एकदम पहलवान था, तो वही मतलब सारे बंदर को पार कर रहे हैं, बंदरों का राजा बंदर को पार कर रहे हैं। उसके कंधा के ऊपर बैठाता है और उसको उधर ले आके रखता है। तो सारे बंदर को ऐसा ऐसा करके ले आ रहा था। उस समय जो है गांव का राजा पहुंच गया, लेकिन उसमें सारे बंदर में से एक बंदर बहुत हरामी था। वो कभी नहीं चाहता था कि राजा का अच्छा, जो उसका बंदर का राजा, बंदरों का राजा था, बोलता है कि वो मतलब हमेशा उससे जलता था। तो एक दिन क्या किया, जब वो जो उसके ऊपर चढ़ा तो ये नुकीलापन कोई चीज रख लिया था हाथ में और उसी का उसका शरीर में डस दिया, ठीक है। फिर भी उन्होंने उसको उस पार ले जाकर छोड़ दिया। इस प्रकार से जो राजा बंदर था उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा मतलब खून वगैरह बहने लगा। तो उसको उस पार किया और बहुत ही ज्यादा खून वगैरह बहने लगा, इस तब भी वो गिर गया।
सारे बंदर को पार कर चुके थे, वही लास्ट बंदर था। अब उन्होंने उसको क्या कर दिया, नुकसान कर दिया। तब गांव का भी तो राजा वहां पे पहुंच गया है, तो वो देखा तो बंदर गिर गया। तब वो फिर क्या किया, उसको बहुत ज्यादा दया आ गया कि यार सारे बंदर को इन्होंने पार किया, लेकिन इसका शरीर में नुकसान आ गया। कितना दयालु बंदर है, राजा होने के बाद भी सबको पास किया। तो क्या किया, बोल रहा है कि उसको अब ठीक किया, डॉक्टर वगैरह बुला के उस बंदर को ठीक किया। उसके बाद उन्होंने देखता है कि ठीक है, अब बंदर को सारे तो पास कर चुके, तो बंदर को बोल रहा है कि तुमको क्या जरूरी था इतना दिक्कत उठाने का। बोल रहा है कि नहीं, मैं बंदरों का राजा हूँ, मैं बंदरों का, मुझे सबका अच्छा ही सोचना होगा, मुझे सबके लिए अच्छा करके दिखाना होगा, तभी ना मुझे राजा मानेगा। ठीक है, तो और ये तो राजा क्या करता था, पहले अगर कोई चीज मिलता था तो पहले वो लोग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था क्या। और इस बंदर को देख के इस राजा का मन में दुख हो गया, यार मैं कैसा राजा हूँ जो अगर मुझे कोई चीज मिलता है तो मैं आदमी को पहले खिलाता हूँ कि साला मरेगा तो वो लोग मरेगा, लेकिन ये कैसा राजा है जो एक जानवर होने के बाद भी अपने राजा का ईमानदारी से निभाता है। मतलब वो खुद का दिक्कत करके सारे बंदर को पास किया। ठीक है, तब उन्होंने उस दिन से, जो गांव का राजा था, उस दिन से बोला कि नहीं, आज के बाद मैं भी ऐसा नहीं करूंगा, जो कोई भी चीज आएगा तो उससे पहले, सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। ठीक है, इस कहानी से हमको यह सीख मिलता है कि जिंदगी में हम लोग जिस पद में हैं उस पद को अच्छा से करना चाहिए। हम अगर मंत्री हैं तो मंत्री का पद को अच्छा से निभाएंगे, राजा है तो सबको देखभाल करना होगा। ये नहीं खाली अपना देख ले, अपना हो गया और बस सबको कोई भाड़ में जाए, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। हम लोग को सबके बारे में सोचना पड़ेगा। आप अगर राजा है, ठीक है, तो सबसे पहले उस चीज को आपको खाना चाहिए, आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। भाई आप दूसरे को खिला रहे हैं तो उसका तो मजबूरी है, उसको खाना पड़ेगा, क्या मजबूरी है, उसको खाना पड़ेगा। उसके बाद उस राजा ने और वैसा काम करना छोड़ दिया, वो भी अच्छा राजा बना। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग को भी, अगर कोई भी जिंदगी में मुखिया, मेंबर या फिर मंत्री कुछ भी बनते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे दिखना है, मुझे पूरे जिला को दिखना है, समझे। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।